हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेशन कर चुके थे, जिसमें वर्किंग कैपिटल डिक्रीज में आई थी। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। अब हमें इसकी हेल्प से फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए, अब हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ रखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ रखेंगे यूजेज ऑफ फंड। उसके बाद क्वेश्चन में से डिक्रीज इन कैपिटल या हम ले लेते हैं सोर्सेज ऑफ फंड में। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अमाउंट 30,000। अब देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, जिसमें था ड्यूरिंग द ईयर असेट्स कॉस्ट ऑफ 12,000, accumulated depreciation 4,000 was sold for ₹7,000। तो यहाँ पे फिक्स असेट्स को सोल्ड कर दिया गया है, जो हमें फंड के सोर्सेज का एक मोड है। तो हम यहाँ पे इसमें इसको सोर्सेज ऑफ फंड में रख लेंगे। सेल ऑफ फिक्स असेट 7,000। सेल ऑफ फिक्स असेट्स 7,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹5,000 वर सोल्ड फॉर ₹8,000। तो यहाँ जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो हमने 8,000 में सोल्ड कर दिया है। तो ये भी सोर्सेज ऑफ फंड में लिख लेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। और देखिए, वर्किंग कैपिटल प्रीवियस में 60,000, करंट में 70,000, मतलब यहाँ पे हमने जो डिफरेंस है 10,000 का है। ये इश्यू ऑफ कैपिटल होगा, जो हम सोर्सेज ऑफ फंड में रखेंगे। इश्यू ऑफ कैपिटल $10,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ₹12,000। तो यहाँ पे 12,000 का अंतरिम लाभांश हमने पेड कर दिया है, मीन्स फंड का यूज़ कर लिया है। तो इसको हम यूजेस ऑफ फंड में लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड अमाउंट 12,000। अभी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन की जरूरत होगी, जो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के तैयार करेंगे। इसके साथ ही जो फिक्स असेट्स है, तो इस पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि फिक्स असेट्स को कितने अमाउंट में परचेज किया है, कितना सोल्ड किया गया है। इसी टाइप से जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे।
और इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेशन की जाएगी। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो आइटम है हमारे पास अभी वो नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट है प्रीवियस में 25,300, करंट ईयर में देखें तो 27,300। प्रीवियस वाला जो बैलेंस है वो हम उसको बॉट डाउन करेंगे, तो इसको हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD और इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कर लेते हैं इसको। प्रीवियस क्या है लिखेंगे बाई बैलेंस BD 25,300 या लिखेंगे टू बैलेंस CD क्रेडिट डाउन अमाउंट इज 27,300। अब हम यहाँ पे जो भी वर्किंग नोट है उसको करके चेक कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स का देखते हैं पहले। पहले देखेंगे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट एज पर बैलेंस शीट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट जो थी वो 60,000 की थी। इसमें से जो हमने फिक्स एसेट को शोल्ड कर दी जाती है उसको हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर NHS कॉस्ट ऑफ 12,000 accumulated depreciation 4,000 वार सोल्ड। तो ये वाली सोल्ड कर दी गई है 12,000 की, तो ये अमाउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये आता है हमारा 48,000। उसके बाद हम इसमें कॉस्ट देखेंगे करंट ईयर की। तो यहाँ लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था कॉस्ट एज पर बैलेंस शीट ऑफ फिक्स एसेट्स। अब लिखेंगे हम ये लास्ट बैलेंस शीट थी कॉस्ट एज पर लास्ट बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे कॉस्ट एज पर करंट बैलेंस शीट। तो आप यहाँ देख रहे हैं करंट बैलेंस शीट की कॉस्ट थी 1 लाख। अब यहाँ देखेंगे 1 लाख है और ये सोल्ड करने के बाद 48,000 है। तो इसका जो डिफरेंट होगा बैलेंस से फिगर करके जो निकालेंगे वो आएगी हमारी परचेज ऑफ असेट्स।
परचेज ऑफ असेट्स 0 0 0 10 minus 8 2 minus 9 minus 4 5 52,000। अब हम डेप्रिसिएशन की देखेंगे। जो टोटल डेप था वो कितना था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए टोटल डेप था 20,000। इसमें से हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ड्यूरिंग द ईयर एंड एसेट्स 12,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000, तो ये वाला हम इसमें से लेस कर देंगे, या ये डेप कह सकते हैं जो हमने एसेट्स को सोल्ड करिए तब वाला है 4,000। तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 16,000। उसके बाद अगर टोटल देखें तो हमारा इसमें था जो करंट ईयर का है 26,000। तो आप यहाँ इस तरीके से बैलेंस शीट फिगर में देखेंगे तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो किया गया है 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज जो ड्यूरिंग द ईयर किया गया है वो ये आया है। अब हम इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट देखते हैं लास्ट बैलेंस की शीट के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं लास्ट बैलेंस शीट में थी 8,000। अब इसमें जिस कॉस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है वो देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने का सोल्ड किया है, क्वेश्चन में था इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ऑफ 5,000। 5,000 वाली कॉस्टिंग का सोल्ड किया, तो हम ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। तो ये अमाउंट आता है 8 माइनस 5 3,000। उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट की कॉस्ट, करंट बैलेंस शीट की, ये लास्ट था करंट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए कितना है इसमें 16,000। तो आप इसका राउंड फिगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 3 13,000। तो ये हमने राउंड फिगर करके निकाली है। तो ये आ गई हमारे यहाँ पे परचेज इन्वेस्टमेंट। अब हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में। फिक्स असेट्स ये हमने निकाली थी, इसको हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट में। और ये लिख लेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से हम फंड फ्लो ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने बैलेंस शीट लिख चुके हैं। अब जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था
डेप वो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन कितना था 10,000। इंटरिम डिविडेंड भी हमने पेड किया था, वो भी यहाँ पर आएगा टू इंटरिम डिविडेंड 12,000। यहाँ पे देखें तो इन्वेस्टमेंट को जो सेल किया है उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है। हम देख रहे हैं जो 5,000 की कॉस्ट का था 8 में बेचा, तो यहाँ 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट लिख लिए हैं और देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। देखिए इसमें बता रहा है कि जो 12,000 की कॉस्ट का था इस पर 4,000 का डेप्रिसिएशन था। अगर हम 12,000 की कॉस्ट में से 4,000 निकाल दें तो 8,000 बच रहा है, जिसको हम साथ में बेच रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर 1,000 का लॉस हो रहा है, तो हम लॉस दिखा देंगे डेबिट साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स 1,000। अब इसमें बैलेंस शीट फिगर करके हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट इसका ज़्यादा आएगा, उसको दोनों तरफ दिखाएंगे 3,0,5 का बैलेंस आएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 5, 3, 8, 9, 10 के लिए 2 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ हो जाएंगे 3, 4, 5 करने के लिए 2 और, तो ये 22 आ जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे ले लेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन 22,000 टोटल कर लेंगे 000, 8 2 10 7 17, 3 2 5 6 और 1 7, 000, 3 2 5 6 7 5 6 7। तो इसका हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।